प्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका कक्षा 11 के पदावली का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान बताऊंगी। बच्चों, इसके पूर्व मैंने आपको कबीरदास के द्वारा रचित दोहे का सस्वर वाचन एवं व्याख्यान प्रस्तुत किया था। आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम आज पदावली नामक शीर्षक का सस्वर वाचन करेंगे। आप मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे एवं पुस्तक अवश्य रखेंगे। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आयो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। तन रति रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर वेद करी हो, ब्रह्म वेद उचार। रामदेव संग भावरी ले हो, धनी धनी भाग हमार। सूर्य 33 कार्तिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। एक बार पुनः मैं आपको संदर्भ बता देती हूँ कि प्रस्तुत सार गर्भित पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदावली नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता एक निष्ठ या कहिए कि इसके रचयिता प्रखर कवि कबीरदास जी हैं। इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है। आप प्रसंग के रूप में लिख सकते हैं। अब आप व्याख्यान पर ध्यान देंगे कि दुल्हिन गावहु मंगल चार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सुहागिन स्त्रियाँ, हे सौभाग्यवती स्त्रियाँ, तुम मंगलचार गाओ। शादी विवाह के गाने को मंगलचार कहते हैं। तुम विवाह के गान गाओ। क्यों गाओ? हमरे घर आयो राजा राम भरतार। क्योंकि हमारे घर राजा राम यानी कि श्री राम जिसको ये ब्रह्म के रूप में मानते हैं, मेरे घर राम आए हैं। पति रूप में हमारे घर राम आए हैं। तन रति कर मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बाराती। मैं अपने तन को सजा रही हूँ, मन को रति कर रही हूँ, मन को सजा रही हूँ, करी हूँ पंच तत्व बाराती। उसमें पंच तत्व जो छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो वही जो 5 तत्व हैं वही बाराती आए हुए हैं। रामदेव मोरे पाहुन आवे, मैं जोबन मैं माती। मेरे जो राम हैं वही पाहुन के रूप में यानी कि दामाद के रूप में आए हुए हैं, यानी मेरे घर दूल्हे रूप में आए हुए हैं और मैं उनकी क्या हूँ? दुल्हन हूँ। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार। मैं अपने शरीर को, अपने इस माया रूपी शरीर को क्या कर दे रही हूँ? वेद बना दे रही हूँ। वेद जिस पर कि क्या होता है? बैठ करके विवाह होता है। और ब्रह्म वेद उचार, और जो ब्रह्मा होंगे, जो स्वयं ब्रह्मा होंगे, वह मेरे विवाह का मंत्रोच्चारण करेंगे। अर्थात मैं ब्रह्म के द्वारा यानी कि अविनाशी ब्रह्म के द्वारा बताए हुए मंत्रों के द्वारा मेरा विवाह हो रहा है। रामदेव संग भावरी ले हो, धनी धनी भाग हमार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम के संग अर्थात उस अविनाशी परमपिता परमेश्वर के संग भावर ले रहा हूँ। मेरा धन्य धन्य भाग्य है कि मैं उस परमपिता परमेश्वर के साथ भावर ले रहा हूँ। उनके साथ ये जो फेरे है वह मैं कर रहा हूँ। सुर 33 कौतिक आए, मुनि नमर सहस 88। मेरे विवाह में, मेरा जो विवाह है वह साधारण रूप का विवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दूल्हे हैं वह स्वयं श्री राम अर्थात परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, अविनाशी निराकार ईश्वर हैं। तो इसलिए सुर 33 कौतिक आए, जिसमें 33 सूर्य यानी 33 करोड़ जो देवता हैं वह सभी उसमें उपस्थित हुए हैं। मुनिवर 88 और 88,000 जो मुनिगण हैं वह भी मेरे इस विवाह में आए हुए हैं। कहे कबीर हमें ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा विवाह करने एक अविनाशी पुरुष के साथ हो रहा है, वह मुझे विवाह करके ले जाएंगे। बच्चों, इस प्रकार मैंने इसका व्याख्यान समाप्त किया। अब आप
इसके काव्यगत सौंदर्य पर ध्यान देंगे। दिया है कि दुल्हन का, इसमें आपका उपमा अलंकार एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। धनी धनी, जो धनी धनी है यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और धौ धौ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ वृत्ता अनुप्रास का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ये छंद है, गेय है, इसका जो गुण है वह माधुर्य है और भाषा आपकी सुधक्कड़ी पंचमी खिचड़ी है। इस प्रकार बच्चों मैंने इस पदावली का सौर वाचन एवं व्याख्यान बताया। अगले वीडियो में मैं पुनः अगले पदावली के साथ उत्पन्न होंगी। तब तक के लिए साधुवाद।